गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपकी आज एक्सरसाइज नंबर है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है जो नंबर्स दिए हुए वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। आपको पता है रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया हुआ होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 माइनस रूट 5 को अपन लिख सकते हैं 2.236। तो देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे 2 माइनस रूट 5 की जगह लिखेंगे 2 माइनस 236। ये आगे चलता जाएगा, ये नंबर ना तो रिपीट होगा ना ये ख़त्म होगा। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और आगे चलता जा रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अच्छे से लैंग्वेज बना के, डेसिमल एक्सपेंशन of 2 minus root 5 is non-terminating and non-repeating. Non-repeating, so it is a irrational number. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेते हैं 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। अब ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये वाला एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 को आप किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। और q क्या है, यहाँ पे 0 है क्या, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसकी कंडीशन है, ये है रेशनल नंबर की कंडीशन। तो ये क्या हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है। सो अपन लिख सकते हैं इट इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो आप ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 है, तो आप दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आ गया, 2/7। ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, जहाँ q क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट इज ए रेशनल नंबर। इट इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। आपको बताना है ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रूट के अंदर है। तो इसको रूट हटाने के लिए इस वैल्यू को रैशनलाइज किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाली वैल्यू हो तो उसको सबसे पहले रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने के लिए इसी नंबर से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√2 इसको रैशनलाइज करना है, तो इस वाले नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। उससे इसकी वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नीचे का रूट हट जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो √2। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 एंड सो ऑन अपॉन 2, ये चलती जाएगी।
तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.707, वो वैल्यू भी चलती जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ये डिवाइड यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग 707 आ गया, फिर से हो सकता है आगे फिर से 7 आ जाए, तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग it is a irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई। अपन जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.141, आगे चलती जाती है। तो इसके अंदर आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 2, ये पाई की वैल्यू आपको लर्न करनी है, 2 इंटू 3.141 डैश डैश डैश। अब 2 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, पॉइंट का पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये क्या है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इट इज एन इरेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है आपको उनको सिंप्लीफाई करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वाला जो नंबर है ये पूरी इस वाले से मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर ये वाला जो नंबर है वो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, इस 3 को इस पहले वाले नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 2 प्लस √2, फिर बीच में जो साइन है वो साइन लगा देंगे, फिर यहाँ पे कितना है √3, इस √3 इस वाली टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 2 प्लस √2। अब इस वाली टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर दूसरी बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू √2 प्लस, अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3, 2 इंटू √3, या फिर ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू 2, फिर इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का निशान है तो आप प्लस का निशान लगा दो, √3 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो √3 मल्टीप्लाई √2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में साथ में, तो रूट को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको रूट को साथ में लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 6 प्लस 3√2 और 2√3 नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि रूट के अंदर अगर
इस तरह से ऐड नहीं हो सकते। अगर √2 प्लस √2 होता तो अपन 2√2 लिख सकते थे, लेकिन एक √2 है, एक में √3 है, तो आप इसको √5 नहीं लिख सकते, √5 नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई में अगर है, मल्टीप्लाई में है तो ये साथ में लिख सकते हैं आप ऐसे। जो अगर ऐड के अंदर अलग अलग नंबर है तो आप साथ में ऐड करके नहीं लिख सकते हो। तो 3√2 इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, प्लस 2√3 प्लस √6, यही आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो इसके अंदर एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अगर एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, और a प्लस बी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो, तो आपको एक आइडेंटिटी लगती है। जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ हो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये वाली और ये वाली टर्म इक्वल है 3 3, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है √3, और एक बीच में प्लस है, एक में माइनस है। तो आपकी ये आइडेंटिटी लगती है a² माइनस b²। आप इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, और बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखो a क्या है, यहाँ पे 3 है, b क्या है √3 है। इस तरह से लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। a क्या है 3 है, b क्या है √3 है, इसके अंदर भी a क्या है 3 है, यहाँ पे b क्या है √3 है। तो बीच में प्लस और माइनस का साइन है। आप इसको ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी स्टेप्स ज़्यादा हो जाएगी। आपको इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो आप इसकी जगह देखो a प्लस बी, a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हो, a² माइनस b²। तो a क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3, √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, √3 का स्क्वायर क्या हुआ, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 का 3, 9 माइनस 3 कितना बचा 6। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ पे दिया हुआ होता है वहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ हो तो वहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाता है, और ये 3 आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। स्क्वायर वाली दोनों टर्म पॉजिटिव आएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी। स्क्वायर वाली पॉजिटिव आएगी, ये वाली भी पॉजिटिव आएगी। प्लस आएगा तो ये पॉजिटिव आएगी, माइनस आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से a² माइनस b² को आप लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटीज होती है, ये आपको लर्न करनी है। ये क्वेश्चन अगर ये डायरेक्ट मिले तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ये वाली आइडेंटिटीज आपको याद रखनी। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है, ये b है, बीच में प्लस है और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब आपको देखना है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू √5 और b क्या है, ये क्या है √5 पे a और b क्या है √2। तो b इक्वल टू √2। अब बताओ इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो आप इसको इस तरह से ओपन करके लिख सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² की जगह
√5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू क्या है √5 और बी की क्या है √2। तो रूट वाले तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 5 + 2 + 2। अब 5 और 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2। तो आप इसको 5 और 2 कितना हो गया, इसके साथ में तो रूट है तो ये तो ऐड होगा नहीं, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 + 2। रूट वाली वैल्यू 5 × 2 कितना हो गया 10। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है √5 - √2 √5 + √2। देखो ये a और a दोनों में √5 दोनों इक्वल है, यहाँ वाला नंबर भी इक्वल है। एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a + b a - b। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a = क्या है √5, b = क्या है √2। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो a + b a - b। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस फॉर्म में लिख सकते हो a + b a - b = a² - b²। ये आपको क्वेश्चन में वहाँ लिख के आना है। फिर a की जगह क्या लिखोगे √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 - स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 - 2 = कितना आया 3 आंसर आ गया इसका। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई = c/d। आपको बताया गया है कि अगर सर्किल का डायोमीटर यूज करें तो आपको जो पाई की वैल्यू दी हुई होती है वो आपको 22/7 की फॉर्म में दी हुई होती है। पाई = c/d मीन्स ये 22/7 की फॉर्म में दी हुई होती है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो अगर पाई 22/7 की फॉर्म में दी हुई होती है तो ये किस फॉर्म में है p/q की फॉर्म में है। p/q की फॉर्म में है, वहाँ पे q क्या है नॉट = 0। तो ये क्या होना चाहिए एक रैशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि p/q की फॉर्म में है और जहाँ q नॉट = 0 है। लेकिन दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन पाई की अगर आप वैल्यू निकाले डिवाइड करके तो क्या आएगी 3.141 ऐसे चलती जाएगी। तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया विरोधाभास हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि अगर इसकी डेसिमल में इस तरह से p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू ले तो ये रैशनल नंबर है, अगर डेसिमल की फॉर्म में ले तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मैंने इसका कुछ सेटिस्फिकेशन आंसर लिखा है जो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको इस तरह से रिसॉल्व कर सकते हैं। देखो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन आर 22/7 एंड 3.14। आपको जो वैल्यू दी हुई होती है पाई की जो आप कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं वो होती है 22/7 एंड 3.14। ये वाली यूज करते हैं अपन वैल्यू कैलकुलेशन के अंदर। बट दीज वैल्यू आर अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। ये क्या है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415। ये वाली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही है। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए पाई क्या है हम कह सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है।
ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट ए एग्जैक्ट। सॉल्व करने के लिए आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रखी है, ये एक एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है।